हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एस चंद इंग्लिश क्लासेज। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रामर का एक चैप्टर जिसका नाम है सिंथेसिस। आज हम सिंथेसिस के बारे में चर्चा करते हैं और आपको कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से सिखाऊं वीडियो के माध्यम से। देखिए, तो दोस्तों सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन। संयोजन का मतलब है जोड़ना। तो आइए सिंथेसिस की परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर नया वाक्य बनाने की प्रक्रिया सिंथेसिस कहलाती है। कहने का मतलब दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाना और फिर एक जो नया वाक्य बनता है, ये प्रोसेस जो होती है सिंथेसिस होती है। तो इस तरह से सिंथेसिस में हम तीन प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं। एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए, इन सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सिंपल सेंटेंस की ही आवश्यकता होती है। तो देखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तीसरा है दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो दोस्तों सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो देखिए, सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक प्रेडिकेट और एक सब्जेक्ट होता है, यानी कि एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है। आइए अब हम किस तरह से, तो सिंपल सेंटेंस बनाने के कई तरीके हैं, कई, जिनमें से हम सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाएंगे और सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, पहला हम जो रूल है आपको, देखिए परीक्षा में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पूछा जाए तो इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहला रूल है इन्फिनेटिव के द्वारा, यानी टू प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। दोस्तों इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म। तो किस तरह से हमें टू प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है? देखिए, जब दो वाक्य इस तरह दिए हों कि एक सेंटेंस की वर्ब के लिए दूसरे सेंटेंस की वर्ब उद्देश्य, कारण या परिणाम बता रही हो, तो उद्देश्य, कारण और परिणाम बताने वाली वर्ब को टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में बदल कर पहले वाक्य से जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अच्छी तरह समझ लीजिए कि एक वाक्य के अंदर उद्देश्य, कारण या परिणाम दिया होता है। तो ये जो उद्देश्य, कारण और परिणाम जो वर्ब बता रही है, उस वर्ब को ही हम इन्फिनेटिव बनाते हैं। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और पहले वाक्य से जोड़ देते हैं। अब ये इन्फिनेटिव जो बनाई जाती है उस वाक्य के अंदर ये थर्ड फॉर्म में हो सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन हमको केवल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में बनाना है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए, देखिए यहाँ पर यह एग्जाम्पल है, विनय गोज टू स्कूल। पहला वाक्य, विनय गोज टू स्कूल, विनय विद्यालय जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही टीचेज इंग्लिश देयर, वह वहाँ इंग्लिश पढ़ाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, विनय विद्यालय जाता है, क्यों जाता है उसका कारण दिया हुआ है, इंग्लिश पढ़ाने के लिए जाता है। तो ये जो टीचेज क्रिया है दूसरे सेंटेंस की, इसको हम इन्फिनेटिव बनाएंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म करेंगे। तो देखिए आंसर में इसमें उद्देश्य बता रहा है कि क्यों जाता है, क्या उद्देश्य है इस विद्यालय जाने का। तो उसका उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है कि पढ़ाने के लिए जाता है, तो पढ़ाने के लिए तो टू टीच बना देंगे इसको। तो देखिए, विनय गोज टू टीच इंग्लिश, पहला वाक्य पूरा लिख दिया, विनय गोज टू स्कूल, पहला पूरा सेंटेंस आ गया। फिर दूसरी हमने जो वर्ब है उसको इन्फिनेटिव बनाया, टू टीच, और शेष वाक्य जो का त्यों लिख दिया इंग्लिश। विनय गोज टू स्कूल टू टीच, विनय गोज टू स्कूल टू टीच इंग्लिश, विनय विद्यालय इंग्लिश पढ़ाने के लिए जाता है। तो यहाँ देखिए, आप सोच रहे होंगे कि देर क्यों हटा दिया। तो ये जो देर शब्द है ये इंग्लिश स्कूल के लिए आया है, तो स्कूल के लिए देर आया है, तो दोनों को हम यूज नहीं कर सकते, अनावश्यक है, इसलिए हमने देर को हटा दिया। तो जो वर्ड अनावश्यक हो उसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, सुनेश कैम टू मी ही हेल्प्ड मी। यहाँ है सुनेश कैम टू मी, सुनेश मेरे पास आया, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। तो इसके अंदर कारण बताया गया है कि क्यों आया, वह आपके पास क्यों आया, मेरे पास क्यों आया, तो मेरी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ जो हेल्प्ड सेकंड फॉर्म है इसको हम टू इन्फिनेटिव यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। सुनेश कैम टू मी, पहला सेंटेंस जो का त्यों, और हेल्प्ड को टू हेल्प में बदल दिया। मी को हटा दिया क्योंकि दो बार आया है, एक ही वाक्य है, एक ही व्यक्ति के लिए आया है। नेक्स्ट है दी ओल्ड मैन टायर्ड ही वर्कड होल डे, बूढ़ा आदमी थक गया, उसने वर्क मीन्स काम किया, होल डे पूरे दिन। इसमें रीजन दिखाया गया है कि वर्क, जो बूढ़ा आदमी क्यों थक गया, क्योंकि उसने पूरे दिन काम किया, इसका परिणाम पूरे दिन काम करने की वजह से थक गया। दी ओल्ड मैन टायर्ड टू वर्क होल डे, पूरे दिन काम करके, यहाँ करके अर्थ निकला, बूढ़ा आदमी थक गया, पूरे दिन काम करके थक गया। ही हिड इन ए हाउस, वह घर में छिप गया। ही एस्केप्ड फ्रॉम देयर, वे वहाँ से बच कर भाग गया। तो यहाँ देखिए, ही हिड इन ए हाउस टू एस्केप फ्रॉम देयर, वह वहाँ से बचने या बचकर भागने के लिए और एक घर के अंदर छिप गया। तो हमने इस क्रिया को टू प्लस फर्स्ट फॉर्म बदल करके इस तरह से इन्फिनेटिव बना दिया। तो इस तरह से दोस्तों
इन्फिनेटिव का यूज करके हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप इसको फिर से देख सकते हैं, फिर से रिपीट करके देख सकते हैं किस तरह से हमने 2 वाक्यों को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाया। ये बहुत ही आसान तरीका है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके ही हम इस तरह से और वाक्य बना सकते हैं टू का प्रयोग करके। टू का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं, इससे भी हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, यानी ये भी परिणाम बताने वाली बात होती है। देखिए, वही सेंटेंस होंगे जब किसी वाक्य में वेरी या एक्सट्रीमली दिया हो। जब पहले वाक्य के अंदर वेरी या एक्सट्रीमली दिया हो और दूसरे वाक्य में कैन नॉट, डज नॉट, इज नॉट, कुड नॉट, वाज नॉट दिया हो, तो वेरी या एक्सट्रीमली के स्थान पर टू लगा देते हैं और दूसरी वर्ब यानी जो दूसरे वाक्य की वर्ब होती है उसको हम 2+एम भी फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं, यानी इन्फिनेटिव बना देते हैं और सिंपल सेंटेंस बना देते हैं इस तरह से। तो समझ में आ गई होगी। पहले वाक्य में वेरी एक्सट्रीमली होगा जिसको हम हटा करके TOO लगा देंगे और दूसरे वाक्य की वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। जब देखिए कब, अब यहाँ देखते हैं कि ये भी जो हमारा रूल है ये 2 तरह से चलता है। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, तो जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो तो क्या किया जाता है, देखिए जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बड़ा ईजी होता है। देखिए, माई ग्रैंड मदर वाज वेरी ओल्ड, ये पहला सेंटेंस है, यहाँ वेरी आ गया। दूसरा सेंटेंस है सी कुड नॉट सी विदाउट ग्लासेज, ये दूसरा कुड नॉट आ गया इसमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरी को हटाएंगे, TOO लगा देंगे और सर दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हटाना है, ये हेल्पिंग वर्ब कुड नॉट ये हटा देंगे और यहाँ टू लगा करके सी विदाउट ग्लासेज से जोड़ देंगे। तो देखिए, पहला वाक्य हमने लिखा माई ग्रैंड मदर इज, जब माई ग्रैंड मदर ऊपर वाज दिया है तो यहाँ भी हम वाज लिखेंगे। देखिए दोस्तों, तो माई ग्रैंड मदर वाज, वेरी की जगह टू लगा दिया, ओल्ड आ गया। फिर टू से हमने पहले वाक्य का सब्जेक्ट और कुड नॉट वगैरह जो हेल्पिंग वर्ब है और नॉट है ये इसको हटा देते हैं और टू लगा करके जो फर्स्ट फॉर्म है सी लिख दिया और शेष भाग उतार दिया विदाउट ग्लासेज। माई ग्रैंड मदर वाज टू ओल्ड टू सी विदाउट ग्लासेज, यानी मेरी माँ इतनी बूढ़ी है कि वो बिना चश्मों के देख नहीं सकती। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही वाज वेरी वीक और ही कुड नॉट पास दी एग्जाम, वह बहुत कमज़ोर था, वह परीक्षा पास नहीं कर सका। तो यहाँ देखिए वेरी आया, वेरी की जगह हमने टू लगा दिया, वीक उतार दिया जो कहते हो, फिर टू लगा देंगे और ही कुड नॉट दोनों ही हटा दिया और शेष बचा पास दी एग्जाम लिख दिया। तो ही वाज टू वीक टू पास दी एग्जाम, इस तरह से सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इसके बाद इसी रूल में देखिए दोस्तों, जब हमारे दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। तो कुछ नहीं है, जो जैसा ऊपर तरीका था बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है यदि वो प्रोनाउन है तो उसको हम प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे और उससे पहले फोर लगा देते हैं। तो देखिए कैसे, पहले वाक्य में वेरी या एक्सट्रीमली के स्थान पर टू लगा दें, पहले वाक्य के अंत में फोर लगा दें। जब पहला वाक्य पूरा लिख देते हैं तो फोर लगा देंगे। फिर दूसरे वाक्य के प्रोनाउन के स्थान पर, दूसरे वाक्य में अगर प्रोनाउन आया तो उसके स्थान पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा देते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है जैसे आई की मी, जैसे दे रखी है, ही की हिम, सी की हर, आई की मी, वी की अस, दे की देम आदि, इस तरह लगा देंगे तीसरी फॉर्म को। और परिणाम बताने वाली वर्ब है, जो दूसरे वाक्य की वर्ब है वो उसका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट वगैरह हटा करके और टू लगा करके फर्स्ट फॉर्म में बदल कर शेष वाक्य को लिख देते हैं और सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, देखिए एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। द वाटर इज़ वेरी हॉट, आई कैन नॉट वेट। तो यहाँ देखिए दी वाटर इज, वेरी की जगह टू लगा दिया, हॉट, पहले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं है, पहले जैसा ही है, वेरी की जगह टू लगाया है बस। अब यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट वाटर है और यहाँ सब्जेक्ट आई है, तो हमने आई को उसकी थर्ड फॉर्म जो होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मीज में बदल दिया। लेकिन उससे पहले ऊपर बताया कि पहले वाक्य के अंत में फोर लगा देंगे, फोर लगा दिया। फिर आई को ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी में बदल दिया और कैन नॉट को हटा करके टू लगा दिया और वेद का वेद। तो द वाटर इज़ टू हॉट फॉर मी टू वेद, यानी पानी इतना गर्म है मेरे लिए कि मैं नहीं नहा सकता। नेक्स्ट देख लिए दोस्तों, द स्टोन वाज एक्सट्रीमली हैवी, ही कुड नॉट लिफ्ट इट। यहाँ एक्सट्रीमली आया तो एक्सट्रीमली को हटा टू लगाया, द स्टोन वाज टू हैवी। फिर दूसरा सब्जेक्ट ही है तो अलग है, इसलिए हमने फोर लगा दिया और ही को ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम में बदल दिया और टू लिफ्ट इट को हटा दिया क्योंकि इट इस स्टोन के लिए आया है, द स्टोन वाज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक तीसरे प्रकार का सेंटेंस इस तरह भी आ सकता है कि किसी वाक्य में वांटेड आ सकता है, वांटेड के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगी हुई आएगी, तो हमको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट हटा देना है, वांटेड को हटा देना है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से पूरा वाक्य पहले वाक्य से जोड़ देना है। जैसे आई टू के पेन फ्रॉम देयर, मैंने वहाँ से एक पेन लिया, आई वांटेड टू राइट समथिंग, मैं कुछ लिखना चाहता था। तो यहाँ देखिए हमने पहला वाक्य जो कहते हो लिख दिया आई टू के पेन फ्रॉम देयर, और दूसरा आई वांटेड हटा करके टू राइट समथिंग से पूरा शेष वाक्य लिख दिया और हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया सिंपल सेंटेंस, आई टू के पेन फ्रॉम देयर टू राइट समथिंग, मैंने कुछ लिखने के लिए वहाँ से एक पेन लिया। इस तरह से ये हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का एक रूल पूरा होता है।
दोस्तों इस तरह सिंपल सेंटेंस इन्फिनेटिव के द्वारा बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है, पहले वाक्य में जो पहला वाक्य जो आता है उस वाक्य के बाद दूसरे वाक्य की क्रिया को टू प्लस एम वी फर्स्ट फॉर्म बना करके जोड़ दिया जाता है। और इस साल जो एग्ज़ाम 2024 है उसमें सिंपल सेंटेंस बनाने का क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए सिंपल सेंटेंस को अच्छी तरह से सीख लें। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आते हैं कि किस तरह से पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो वेट करें और अगले वीडियो के लिए बाय।